हो सकता है थोड़ा ऑफेंसिव हो आपके लिए। क्वेश्चन से पहले सर एक स्टोरी, मैं ब्रजभूषण मेरा नाम है और जाति से मैं ब्राह्मण हूँ। एक स्टोरी हमने बचपन में सुना था कि नारद मुनि भगवान के पास जाते हैं, उन्होंने बोला कि भगवान मैं पूरे दिन नारायण नारायण बोलता रहता हूँ और एक किसान है जो कि दिन में सिर्फ 4 बार नारायण बोलता है, लेकिन आप उस पे ज्यादा महिमा करते हो, मुझ पे नहीं करते हो। तो भगवान ने बोला तो इतनी मेहनत करता है दिन में, लेकिन काम करता है, ड्यूटी पूरी करता है वो। तू क्या कुछ काम धाम करता नहीं, बेरोजगार आदमी। एग्जैक्टली। तो अब मेरा क्वेश्चन सर यहाँ पे आपसे ये है कि आपने जब स्टार्ट किया था तो आपने बोला था कि भगवान से कई लोग इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि मैं भी मुरली बजाता हूँ, क्योंकि मेरा नाम यादव है, मतलब जो भी है एटसेट्रा। तो आप अपने आप को उनसे ज्यादा श्रेष्ठ भगवान, मतलब भक्ति में उनसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हो अपने आप को या उन्हीं के समकक्ष मानते हो? मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे से कृष्ण मेरे से तो निकले, मैं उनके दादा जो हूँ ना, मैं दादा जी हूँ उनका। हम भगवान से श्रेष्ठ कहाँ से हो जाएंगे? नहीं, हम तो भगवान के हैं। सर भगवान से सॉरी आपके बीच में बोला, लेकिन मैं भगवान से श्रेष्ठ नहीं बोल रहा हूँ सर। फिर जैसे कि मैं अपना पूरा रूटीन करता हूँ, मैं हो सकता है कि एक ट्यूसडे का मैं फास्ट करता हूँ अल्टरनेट, लेकिन इन वीक डेज मैं भगवान को एक बार हाथ जोड़ता हूँ मॉर्निंग टाइम में और खत्म मेरे लिए। उसके बाद मैं अपने परिवार के लिए लग जाता हूँ। सेम टाइम जिनके थ्रू मतलब कर्म ही पूजा है। एग्जैक्टली। हाँ एग्जैक्टली। सेम टाइम यहाँ पे जो डिवोटीज हैं दे आर मतलब हरे कृष्णा कर रहे हैं, ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी वही पूरा कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ वो ड्यूटी पूरा नहीं कर रहे हैं, वो भी ड्यूटी पूरा कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कर लेते हैं। नहीं सर, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ, है ना। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि मैं उनके बराबर हूँ भक्ति के या मैं उनसे नीचे हूँ? बहुत अच्छा सवाल है जी। तो कर्म ही पूजा मोटा मोटा है। कर्म कर रहे हैं, घर पाल रहे हैं, बीवी पाल रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, इसका मतलब ये ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप, है कि नहीं? ये आपने कहाँ से पढ़ा? क्या? ये वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, कौन शास्त्र में? नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैंने ऐसा पढ़ा नहीं। फिर कहाँ से निकाला? मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ तो मेरी कुछ ड्यूटीज है, मैं वो ड्यूटी पूरी करूंगा, लेकिन साथ में भगवान का भी आराध्य करूंगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आराध्य नहीं करना है। मैं कितना आराध्य? जैसे एक बार बोलिए, जय हो हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल, एक बार बोले वो काफी। अगर एक बार भी मैं कर रहा हूँ अपने मन से, अगर मैं अपने मन से एक बार भी कर रहा हूँ तो फॉर मी दैट इज मोर देन एनफ। अच्छा, वेरी गुड। अब जैसे अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपने एक दिन की ऑक्सीजन ली, आपको एक दिन का ऑक्सीजन करीब 4-5 लाख रुपए वो बिल बना के देते हैं। भगवान आपको ये ऑक्सीजन देता है, आप 5 लाख रुपए देते हो भगवान को? नहीं देते। लेकिन अगर आपको कोई सैलरी दे 5 लाख, रोज का नहीं, महीने का, तो आप उसके लिए 12 घंटे निकालोगे? निकाल लेंगे। 5 लाख रुपए देता है महीने मेरे को, लेकिन वही भगवान हमें हर रोज 5 लाख रुपए की ऑक्सीजन देते हैं, प्राण। उसके लिए वापस कितना टाइम है? प्रभु बचा। सही। जैसे मान लो माता पिता है मेरे, ठीक है, माता पिता ने पाल पोस से बड़ा किया, मैं घर संभालता हूँ, माता पिता बोलता हूँ पैरी पड़ा जी, बस ठीक है। ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए भगवान के लिए भी हमें समय निकालना चाहिए। हमारी जिम्मेदारियां 2 हैं, एक है शरीर को लेकर के, दूसरी आत्मा को लेकर के। शरीर की जिम्मेदारी क्या है? अच्छा खाना, अच्छा व्यायाम करना, अच्छी नींद देना, घर परिवार। ये कौन सी जिम्मेदारी में आता है? शरीर की। ये शरीर को लेकर जिम्मेदारी है। लेकिन आप शरीर के अलावा कुछ हो? आत्मा हो। आप शरीर नहीं हो, आप शरीर में रहते हो, लेकिन हाउ हो क्या आप? आत्मा। और आत्मा की अपनी खुराक है। हम सोचे शरीर को खिला तो दिया, उसी में आत्मा काम चला लेगी। नहीं सर, जैसे गाड़ी है और ड्राइवर है, गाड़ी की अपनी खुराक है, पेट्रोल है, लुब्रिकेंट है, वो किसकी डाइट है? गाड़ी की। हम सोचे ये ड्राइवर को पिला दे, चल मुंह खोल रहे, थोड़ा लुब्रिकेंट पी। अच्छा सर, हम आलू का पराठा खाते हैं साहब। तो ड्राइवर की अलग खुराक है और गाड़ी की अपनी खुराक है। तो शरीर तो गाड़ी की खुराक को देखना चाहिए। यस, अच्छा पेट्रोल हो, ग्रीसिंग हो, लुब्रिकेशन हो, हर 10,000 किलोमीटर पे सर्विसिंग कराओ, होना चाहिए। यस, लेकिन ड्राइवर, अरे ड्राइवर का क्या है सर? ड्राइवर नहीं हो गाड़ी चलेगी कैसे? तो आत्मा क्या है इसमें? ड्राइवर। और आत्मा के लिए हम कितना करते हैं स्पिरिचुअलिटी? प्रभु बचा, इतना काफी है ना? इसमें आपकी आत्मा को स्टारवेशन मोड में आना पड़ेगा, वो बेचारी भूखी रह जाएगी।
ठीक है, तो इसलिए आत्मा का ध्यान भी रखना चाहिए, यानी कि उसके लिए भी आपको समय निकालना चाहिए। जिस तरह शरीर के लिए निकालते हैं, परिवार के लिए निकालते हैं, निकालना चाहिए, आत्मा के लिए भी निकालना चाहिए। सर लेकिन आत्मा की खुशी इसमें भी हुई ना कि हो सकता है शाम को मैं अपनी मम्मी के लिए 10 रुपए का चाउमीन लेके जाऊं और वो उसी से खुश हो वो जाए। चाउमीन आत्मा को लगता है, शरीर को लगता है? अपनी मम्मी के लिए लेके गया। मम्मी के अंदर आत्मा है ना, राइट? वो चाउमीन किसको लगा? मम्मी के शरीर को, मम्मी की आत्मा को। मेरी मम्मी की जो वो प्यारी स्माइल है, हो सकता है वही मेरे लिए आत्मा की खुशी हो। वो नहीं, वो आपकी शरीर खुशी होती है, मानसिक खुशी होती है। मेरी माँ, ये कौन सी खुशी है? ये मानसिक खुशी है, ये आपकी इमोशन से खुशी है। लेकिन आत्मा की खुशी भक्ति में ही है, क्योंकि हमको आत्मा को पता ही नहीं, इसलिए हमें आत्मा की खुशी का भी नहीं पता है। आत्मा क्या है? आत्मा स्पिरिचुअल है, शरीर भौतिक है। तो भौतिक चीजों से किसको खुशी मिलेगी? शरीर को। और आत्मा को कैसे खुशी मिलेगी? भक्ति से। लेकिन सर भगवान ने तो गणेश जी ने कहा था ना कि मेरे माँ बाप ही मेरे चारों देव। हाँ बिल्कुल सही बात है, और साथ ही गणेश जी भक्ति भी करते हैं। गणेश जी भक्ति भी करते हैं। इस तरह से हम भी बोलते हैं हमारे माता पिता पूजनीय हैं, पर इसका मतलब हम भक्ति नहीं करेंगे आप? नहीं, गणेश जी भक्ति भी करते हैं। गणेश जी भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, इससे उनको शक्ति मिलती है कि वो है वहां से अमंगल को हरने वाले। कि अमंगलता को हरने की शक्ति कैसे मिलती है गणेश जी को? क्योंकि वो हरि भक्ति भी करते हैं। तो हम भी नहीं कह रहे माता पिता को त्याग दो, नहीं, हमारी इवन ब्रह्मचारी लोग माता पिता की सेवा करते हैं, बिल्कुल। हम लोग क्या है लेके चलते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यहाँ तो ये क्या वो, यहाँ दोनों चलता है साथ साथ में। घर परिवार भी चलता है, माता पिता समाज भी चलते हैं। मेरे माता पिता यहाँ रहते हैं द्वारका में, मंदिर आते रहते हैं, हम भी घर जाते रहते हैं। कोई सेवा होती है, पिताजी ने बोला मेरे को लेके जाओ हॉस्पिटल, मेरे को दिखाना है, चलो मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई लोग हैं, ले जाते हैं। उन्होंने एक बेटा दिया रुक्मिणी द्वारकाधीश को, रुक्मिणी द्वारकाधीश 25 बेटे दिए उनको। तो कर्म ही पूजा है, ये एक बहुत ही बकवास कॉन्सेप्ट है। कर्म कर्म होता है, पूजा पूजा होती है। कर्म करना चाहिए, करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, पूजा भी करनी चाहिए, लेकिन कर्म भी पूजा मानना ये बेवकूफी है। कर्म भी करने चाहिए, पूजा भी करनी चाहिए। कर्म ही पूजा है, ये बहुत ही बेकार कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। अगर देखो आप कर्म ही पूजा है, नहीं कर्म क्या होता है बेसिकली? सुबह उठना, ठीक है, मंजन करना, नहाना धोना, कपड़े बड़े पहनना, भाई मेरा लंच कहाँ है, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, मेरा मेरी जुराबे कहाँ है, मेरी पैंट कहाँ है, क्या है तो लेट हो जाता यार, मैं टाइम से क्या करूँ यार, क्या ये नहीं तो फिर गाड़ी में कोई ओवरटेक करेगा, अबे साले तेरी प्यार वो सब है ना। फिर ऑफिस पहुंचे, फिर तर 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 काम कर रहे हैं, फिर वहाँ ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, सारे उसकी प्रमोशन हो गई, सारे कलयुग है यार, तो यार काम भी हो गया हमारा, ठीक है। फिर गाड़ी से वापस आ रहे हो आप, फिर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, कहते हैं यार पहले नीचे जाम लगता है, फ्लाईओवर को भी जाम लग रहा है, सारे झंड है दुनिया यार हमारे से, क्या है यार। फिर घर पहुंचे, फिर नेटफ्लिक्स पिक्चर देखी, क्या है सड़ी सड़ी पिक्चर है यार, इनको हर महीने सब्सक्रिप्शन का पैसा दो, क्या है क्या है, बच्चा है पापा पापा, क्या है भाई बच्चे तुमसे समझते नहीं क्या, तो मेरे अकेले के बच्चे क्या, तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या, खाना खाता है फिर सो जाता है, फिर सुबह उठता है, फिर चालू, ये पूजा है भैया, बड़ी खतरनाक पूजा नहीं है, खतरनाक पूजा है। ये पूजा नहीं किसकी है पता नहीं। तो इसलिए कर्म ही पूजा है, ये पता कहां से निकला है? ये आता है ट्रक ग्रंथ से, ट्रक के पीछे लिखा होता है, इसमें लिखा है कर्म ही पूजा है, फिर 2 दिए भी बनोगे इसमें। इतना ऊंचा ग्रंथ कहां से निकाला जरा? तो ये ट्रकों के पीछे से लेते हैं हम, गड्डी आंधी छलांगा मारती, मैंने याद आई मेरी यार दी, कर्म ही पूजा। प्रभु ऐसा साक्षात्कार कहां से लिया आपने? ठीक है, कर्म भी करें, पूजा भी करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।